हेलो एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग के बारे में। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ से आता है, कहाँ से हम इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसका पूरा यूज केस भी आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल हमने नेटवर्क लोड बैलेंसर बनाया था, हमने टेस्ट किया, सब कुछ सही चल रहा था, राइट। अब आपका जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके एक्शन में जाओगे तो एडिट लोड बैलेंसर एट्रीब्यूट्स आएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा लोड बैलेंसर टारगेट सिलेक्शन पॉलिसी और यहाँ पे है क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल है, अगर आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात यह है कि इसका यूज केस क्या है। ओके, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है और ये इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है। अब सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि जब भी हम लोड बैलेंसर को बनाते हैं, राइट, तब हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करते हैं और ये कंपलसरी है, राइट। लेट्स से दैट अगर मैं यहाँ पे एक लोड बैलेंसर बनाने जाऊँगा, ओके, वेट, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस, ओके, और यहाँ पे जैसे कि मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाना है, राइट, मैं यहाँ पे नाम दूंगा और यहाँ पे मुझे वीपीसी सिलेक्ट करने के बाद मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना पड़ता है। एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि फॉर हाई अवेलेबिलिटी AWS लोड बैलेंसर के मल्टीपल नोड्स बनाता है और ये सभी नोड्स को वो अवेलेबिलिटी जोन में रखता है, पर मिनिमम 2 है, अदरवाइज 3 भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो एक नोड अवेलेबिलिटी 1 जोन 1 में है, दूसरा अवेलेबिलिटी 2 में है, तीसरा अवेलेबिलिटी 3 में है, मिनिमम 2 तो होगा ही, राइट। अब जब आप ट्रैफिक फॉरवर्ड करते, जब आप ट्रैफिक सेंड करते हो टू द लोड बैलेंसर, ओके, लोड बैलेंसर क्या करता है, ये ट्रैफिक तीनों अवेलेबिलिटी जोन में जो तीनों नोड है उसके बीच में डिवाइड करता है और ये जो नोड है वो टारगेट को फॉरवर्ड करता है, राइट। जब आपके पास क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल है तो ये जो नोड है, लोड बैलेंसर का नोड है, वो जिस अवेलेबिलिटी जोन में होगा उसी टारगेट को फॉरवर्ड करेगा, यानी कि टारगेट भी उसी अवेलेबिलिटी जोन में जो होगा उसी को फॉरवर्ड करेगा। यानी आपका ये लोड बैलेंसर कोई भी टारगेट जो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा जब आपने क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल करके रखा है। जब आप इसको इनेबल करोगे, राइट, तो क्या होगा, देखिए आपका लोड बैलेंसर जो है वो AZ1 में है, अवेलेबिलिटी जोन 1 में है, वो इसको भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, ये इसको भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, ये इसको भी, यानी कि आपका जो लोड बैलेंसर नोड है वो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में कोई भी टारगेट होगा उसको वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। अब इसी प्रोसेस को मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इसका काम कैसे होता है। मेरे पास यहाँ पे एक माइंड मैप है और देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन है कि व्हेन क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इज डिसेबल। अगर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल होगा तो ट्रैफिक डिवाइड कैसे होगा, परसेंटेज में, ओके। अब देखो यहाँ पे ये टारगेट्स है, टारगेट्स यानी EC2 इंस्टेंस है, 2 लोड बैलेंसर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। 100% ट्रैफिक आएगा लोड बैलेंसर पे, 50-50% ट्रैफिक डिवाइड होगा, राइट, 50-50, क्योंकि 2 लोड बैलेंसर नोड है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। अब इसके पास जो 50% ट्रैफिक आएगा वो अपने अवेलेबिलिटी जोन के बाहर नहीं भेजने वाला, जितने टारगेट्स अपने अवेलेबिलिटी जोन में है उसी को भेजना है, राइट।
बिकॉज क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल है। तो जो 50% ट्रैफिक आएगा उसमें वो डिवाइड करेगा दो टारगेट्स के बीच में, तो ये 25-25 हो गया, राइट। यहां पे भी 50% ट्रैफिक आ रहा है और यहां पे क्योंकि 8 इंस्टेंस है तो ये 50% डिवाइड होगा और एवरी EC2 इंस्टेंस विल गेट 6.25% ट्रैफिक। अब देखिए क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल होने से क्या होगा, आपका ये EC2 इंस्टेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग डिसेबल है। ये आपका लोड बैलेंसर जो अवेलेबिलिटी जोन ए में है वो बी में जो जितने EC2 इंस्टेंस है या टारगेट्स है उसको बेच नहीं सकता है। अब पिक्चर आपकी और भी बहुत ही क्लियर हो जाएगी अगर आप ये पिक्चर देखोगे। क्या होगा अगर क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इनेबल है, राइट। तो इस पिक्चर में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा और पूरी गेम भी इजीली समझ में आ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन यू। हियर इज व्हेन द क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इज इनेबल्ड। हाय, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम CloudFox Hub। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और CloudFox Hub एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज़ है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं CloudFox Hub ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।